उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज सेंट गंगा प्लस। खबर मुरादाबाद से छुटपुट घटनाओं के सदखंड स्नातक विधान परिषद चुनाव खराब मौसम में 53% रहा। ठाकुर द्वारा बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक विधान परिषद में तहसील मुख्यालय पर बने 3 बूथों पर शांतिपूर्वक 53% मतदान हुआ। कुल 2273 स्नातक मतदाताओं में से 1206 ने मताधिकार का प्रयोग किया। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक विधान परिषद के चुनाव के लिए नगर में 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। तहसील कार्यालय परिसर में स्थित बूथ नंबर 1 पर 458, बूथ नंबर 2 पर 338 और खंड विकास क्षेत्र कार्यालय परिसर स्थित बूथ नंबर 1 पर 410 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खराब मौसम की वजह से सुबह 10 बजे तक मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा और 12 बजे तक 10 से 12% तथा 2 बजे तक 38 से 43% मतदान हो पाया। दोपहर बाद मौसम साफ रहने की वजह से मतदान की गति में तेजी आई और फिर 4 बजे तक 53% तक मतदान हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक देहात संदीप कुमार मीणा, उपजिलाधिकारी अजय कुमार गौतम, पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर, प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे और सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बल चौकस रहा। मतदान को लेकर भाजपा युवा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश कुमार और उनके समर्थक भाजपा विधानसभा संयोजक गौरव चौहान, ठाकुर अजय प्रताप सिंह आदि ने एक मंच पर होकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। यह सभी भाजपा नेता एक साथ मताधिकार का प्रयोग करने भी पहुंचे। विधायक नवाब जान खान अपने समर्थकों और मुलायम यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष अख्तर अली खान एडवोकेट अपने समर्थकों के साथ एकजुट रहे और मतदान को आज हमारे ग्रेजुएट एमएलसी के वोट थे, उसमें हमारे यहाँ 81% 852 वोट में से 695 वोट पड़े हैं। लगभग 81.57% वोटिंग हुई है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत आराम से सुबह से ही लाइन लगी हुई थी। अभी लाइन खत्म हुई है हमारे यहाँ, तो हमने जब टोटल किया वोटिंग के बाद तो 695 वोट हमारे यहाँ पड़े हैं 852 वोट में से।
लगभग 82%, 81.57% का हमारे यहाँ परसेंटेज आया है, जो बहुत अच्छा परसेंटेज है, जो इन चुनावों में बहुत कम देखने को मिलता है। पिछली बार से वोटिंग बढ़ा है या घटा है? पिछली बार से वोटिंग बढ़ा है और लोगों में, वोटर्स में वोट डालने का उत्साह भी बढ़ा है, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि स्नातक में वोट डालने की होड़ है। और हमारे ब्लॉक में, क्योंकि हमारा देहात का सारा क्षेत्र आता है, ग्रामीण क्षेत्र आता है, शहर के चारों तरफ के गांव हैं, और गांव की उत्साह आप वोट डालने का देखिए, कोई 30 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर से चल के आके और हमारे यहाँ वोटिंग को सफल किया है, और 81.57% वोट हमारे यहाँ पड़ा है। क्या मौसम खराब होने का कुछ असर पड़ा है? मौसम खराब होने का असर पड़ा है, वरना ये वोटिंग परसेंटेज हमारे यहाँ 90+ वोटिंग जाती। हमारी जो तैयारियाँ थी, जो हमारी उम्मीद थी, वो हमारी 95% तक की वोटिंग की प्लानिंग थी हमारी। धन्यवाद। लगाओ, आईडी लगाओ। जी, आपका शुभ नाम? मनोज व्यास। जी, जैसे कि आज स्नातक की जो वोटिंग चल रही है, उसमें वोट कर दिया आपने? बिल्कुल वोट कर दिया। निशान ये है, आराम से देखेंगे, और शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। हरिचंद डिग्री कॉलेज पर मेरा मतदान केंद्र था और मैं वहाँ अभी वोट डालकर आया हूँ। पोलिंग कैसी चल रही है? पोलिंग अच्छी चल रही है, इस मतदान केंद्र में तो अच्छी चल रही है पोलिंग। अच्छा, जैसे कि मौसम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज खराब हो गया। सुबह जो बारिश थी, इस कारण मतदान ना के बराबर बहुत हल्का चला, मगर जैसी बारिश रुकी और धीरे धीरे मतदाता अपने घरों से निकल रहा है, और निकल कर आने के मुझको तो ये लगता था कि जाऊंगा और वोट डाल दूंगा, मगर मुझको वहाँ पर लाइन में लगने लगा पड़ा। तो इसका मतलब है मतदाताओं में उत्सुकता है मतदान डालने का, और नया मतदाता भी बना है जिनने पहले नहीं डाला, तो युवा मतदाताओं में भी वोट डालने का एक अलग प्रकार का उत्साह है, और कार्यकर्ता जनता खूब जम के वोट डालते। क्या इस बार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा? मेरे ख्याल में तो बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से मतदाता निकल कर आ रहा है, मतदान का परसेंटेज बढ़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू। मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव की वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। भारी बारिश होने के बावजूद भी मतदाताओं में बहुत उत्साह रहा, और लगातार वो अपनी मत का प्रयोग करते रहे। इस समय भी पूरा चुनाव एक तरफा है। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जी भाई साहब, जैसे आज इलेक्शन चल रहा है, कैसा चल रहा है? आज बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड के इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान जयपाल सिंह जी व्यास, जो पूर्व से हमारे विधान परिषद के सदस्य थे, और यह परंपरागत सीट हमारी है। इससे पहले डॉक्टर नेपाल सिंह जी हमारे प्रत्याशी के रूप में विजयी होते रहे हैं, और आज हम पुनः जनता के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से सफलता की ओर अग्रसर है। आप देख रहे हैं यहाँ आज विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, यानी कि जागरूक समाज, जो पढ़ा लिखा समाज है, उसने स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का, इस प्रदेश का विकास का विकल्प है। जो वोटर हैं उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं वोटर से अपील कर रहा हूं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, और सबके प्रयास के सहयोग, और सबके प्रयास और उसके अथक सहयोग से आज जो हम लोग समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं, शिक्षा जगत में, व्यवसायिक जगत में, व्यापार जगत में, यानी समाज के विभिन्न जगत में जो विकास के कार्य हमारी पार्टी और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदि योगी जी के नेतृत्व में कर रही है, आज हमें उच्च सदन में व्यापक सफलता प्राप्त हो रही है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष हरीश प्रजापति जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता मिलके भारतीय जनता पार्टी को व्यापक सफलता की ओर अग्रसर ले चल रहे हैं। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम आज खराब है, उसका कोई असर पड़ रहा है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए मौसम कोई नहीं। हम अब राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं। राष्ट्र की सेवा का कार्य जो होता है, उसके लिए मौसम हमारे लिए कोई चुनौती नहीं होता। हम विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले लोग हैं।
ऐसी कई मांगे सभी मतदाताओं ने अपने आने वाले एमएलसी के सामने रखी। आपने वोट डाला है, क्या प्रॉब्लम्स आती है? मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन के फील्ड में एक नया चेंज आए। जो भी हम एडवांसमेंट्स की बात करते हैं वो चीज़ हमें देखने को मिले मुरादाबाद सिटी को। जैसे दिल्ली में, हम दिल्ली से काफ़ी थोड़ा पिछड़े हुए, हम इसी आशा के साथ मतलब हम यही उम्मीद करते हैं कि एडवांसमेंट्स हो एजुकेशनल फील्ड में। अग्रवाल साहब, आपने वोट डाला, आप तो कई बार वोट डाल चुके हैं चुनाव में, अब इस बार किस उम्मीद के साथ? देखिए, पहली उम्मीद तो हम लोग वोटर्स की ये होती है कि एक अच्छा प्रत्याशी जो कि हमारे समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करे। और जहाँ तक इस पोलिंग का, इस इलेक्शन का सवाल है, जो भी एमएलसी चुना जाए वो शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा कुछ नया कदम उठाए जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स चाहे शिक्षकों की हों, विद्यार्थियों की हों, स्कूलों की हों, उनका निराकरण हो। और अगर हमारी कोई आवाज़ है तो वो शासन तक पहुंचे और शासन उस पर कार्रवाई करे। आपने आज वोट डाला है, किस उम्मीद के साथ? जी, आज मैंने एमएलसी के इलेक्शन में वोट डाला है, तो यही उम्मीद है कि हमारी जो शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं आजकल बच्चों की, पेरेंट्स की और स्कूल्स की, वो सॉल्व हों और हमारी शिक्षा एक नए लेवल पे पहुंच जाए। अरे मैं भी क्या हमने भी वोट डाला है, तो यही सोचकर डाला है कि जो एमएलसी हमारे जाएं यहाँ से मुरादाबाद से चुनकर, वो मुरादाबाद की जो भी समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनको सॉल्व करने में हमारा सहयोग करें। क्या मानते हैं सर, आज आपने वोट डाला है, क्या? सर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी है जो दूर होनी चाहिए। वो हमें उम्मीद है कि जो इस समय बन के आएगा वो करेगा दूर। हमने अपने शिक्षकों के जो भी समस्याएं रहती हैं उसके प्राश्चित में डाला है वोट, और हमें जानते हैं कि जो हमारा नेता हो वो हमारी समस्याओं को सुने। और जिस तरीके से जितने हर्षोल्लास के साथ मैं अपने राष्ट्रीय पर्वों को मनाती हूँ, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, मैं वैसे ही आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि इस लोकतंत्र के पावन पर्व को उसी हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपने किस वोट डाला है, क्या उम्मीद करती हैं आप? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि अगर शिक्षकों को या किसी को भी मतलब कोई परेशानी होती है तो सारी मतलब लोग सुने, उनको दूर की जाए। बस मैंने वैसे फर्स्ट टाइम वोट डाला है। मेरा नाम अर्चना यादव है। थैंक यू। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनी रस्तोई है, और हमारी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, हमारी समस्याएं जो होती हैं उनका निराकरण भी करने के लिए हमारे जो नेतागण हैं वो हमारा साथ दें, और ये हम उम्मीद करते हैं उनसे, और ऐसा होगा भी। क्या मानती, पुरानी पेंशन की बहाली की मांग भी एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पुरानी पेंशन बहाली का बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए। हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसके बिना, पुरानी पेंशन के बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और हम चाहते हैं जो भी आए वो हमारी इस मुद्दे को ऊपर तक लेकर जाए, इसको बहाल कराए, पुरानी पेंशन को बहाल कराना चाहिए। सर, प्रॉब्लम्स कई हैं कि अब जो भी हमारे एमएलसी अब चुने जाएंगे उनसे मेरा यही कहना है कि सर सबसे पहले तो जो हमारे प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए सर मानदेय की घोषणा की जाए। सर, ये पिछले 10 साल से हम ये बात जो मुलायम सिंह यादव सरकार में थी, अब ये हमारे बीजेपी सरकार में हमारा जो मानदेय कैंसिल कर दिया गया। सबसे पहले ये मैं एमएलसी साहब से यही बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे जो चुने जाएंगे कि उनको सबसे पहले प्राइवेट टीचर्स के लिए मानदेय की व्यवस्था की जाए, और जो सरकारी टीचर्स हैं उनके लिए सर पुरानी पेंशन की व्यवस्था की जाए। ये इसके लिए सर गवर्नमेंट से मेरा यही है आवेदन कि सर शिक्षकों के लिए ये सुविधाएं की जाएं। भाई, आपने अपने मत का प्रयोग करा है, क्या सोच के जो वोट किया है आपने, क्या मतलब जो प्रत्याशी बनेगा क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? हमने जो मत का प्रयोग करा है वो पहली बार मेरा इस बार हुआ है। कई साल से मैंने कोशिश करी पर मत नहीं बना था, इस बार बना तो हमें बड़ा उत्साह हुआ, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। और हमने तो अपने जो भी गुरुजी सूर्यगण हैं जो सूर्य पड़ा उनके मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं, हम दोनों ही वोट किया और बड़ा खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। और वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा सुधार करते हैं, अच्छा लगता है। जी इरशाद भाई, आपने जो वोट किया है किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? देखो, ये मुद्दे का मामला नहीं है, ये तो काबिलियत का मामला है। क्या मतलब? काबिल व्यक्ति था, उसको वोट दिया है हम। क्या चाहते हैं जो भी प्रत्याशी बने उससे क्या उम्मीद रखते हैं? एजुकेशन सुधारें, पढ़े लिखों का इलेक्शन है, ये यूनिवर्सिटी बनाएं और शिक्षा का स्तर सुधारें।
लेकर वोट किया है आपने? कई मुद्दों को लेकर वोट किया है हमने, जैसे क्या पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट और जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे जितने भी ग्रेजुएट बंधु भाई हैं वो सब डालेंगे। और हमने कई मुद्दे लिए हैं। एक तो ये है कि जो सबसे शॉर्ट में हमें जो भी नेता हम चुने जाएंगे वो हमारे लिए कुछ काम करें, हमारे लिए, देश के लिए और अपने समाज के लिए और स्टूडेंट के लिए जो लोग काम करेंगे, हम ऐसे आदमी को चुन के आए हैं। जय हिंद जय भारत। शिक्षा के लिए, अच्छे कॉलेजों के लिए, अच्छे विकास के लिए वोट किया है और जिससे हम चाहते हैं कि शिक्षा में और ज्यादा अच्छी बढ़ोतरी हो और अच्छी एजुकेशन का लेवल बढ़े, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा नाम रोशन करें। और आज आप देख रहे हो जो गरीब बच्चा उठ के एक अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि और अच्छी एजुकेशन मिले। और जैसे चाय वाले आज प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो एक नीचे से उठ के एक आदमी और आगे चल के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद कहा कि आज एमएलसी का चुनाव है और उसमें मैंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। देखिए, मैं खुद समाजवादी का सांसद हूँ और हर पार्टी का हर वर्कर इस बात को जानता है कि पांचों सीटें हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे। आज आपने वोट डाल दिया? मैं अभी वोट डाल के आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी से नगर विधायक रितेश गुप्ता ने अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भारी मतों से जीतेगी और सभी का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। मुरादाबाद में एमएलसी का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और एक तरफा चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। सुबह बहुत तेज बारिश होने के बावजूद भी मतदाताओं में बहुत उत्साह था और उन्होंने आके मतदान किया बारिश के बीच में भी, और हम ये सीट बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुरादाबाद में शांतिपूर्ण माहौल में एमएलसी चुनाव का मतदान संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे।